नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि समय का अस्तित्व होता है, समय क्या है? समय का अस्तित्व होता है, समय क्या है? समझने की कोशिश करें। समय का कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं। समय सिर्फ आदमी ने निर्मित करा है। मनुष्य के द्वारा निर्माण की एक ऐसी चीज, मनुष्य के द्वारा निर्माण की एक ऐसी चीज जिसके सहारे मनुष्य बहुत गति कर पाया। मनुष्य के द्वारा एक ऐसी बैसाखी जिसको साथ लेके मनुष्य बहुत तेजी से दौड़ पाया। समय मनुष्य निर्मित है। ब्रह्मांड में कहीं कोई समय नहीं है, उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं। जानवरों के पास कोई समय नहीं है। जानवर जब पैदा होता है और मरता है, उसके बीच उसको कोई समय का बोध नहीं, हुआ और मर गया। मनुष्य के पास समय है, उस समय से एक व्यवस्था बनाई गई है। और शुरू से मनुष्य के पास समय था ऐसा भी नहीं। आदि मानव में समय जैसा कुछ नहीं था। रात हुई, सो गए। अब कुछ जगह धरती पर रात ही नहीं हुई 6-6 महीने तक। फिर अपने शरीर की थकान के हिसाब से सो गए। वहां टाइम नहीं। जब समय निर्मित नहीं हुआ तो तब भी धरती पे ऐसी जगह थी जहां सूरज लगातार निकला रहता था। और यदि कहीं अंधकार होता तो लगातार अंधकार होता था। वहां 48 घंटे 72 घंटे भी, मगर वहां उस समय घड़ी नहीं तो अपनी थकान के हिसाब से सो गए, बाकी सारा काम करते रहे। समय मनुष्य द्वारा निर्मित करी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो गति करता चला गया और तेजी से विकसित हुआ। तभी पता लगा कि हम पैदा हुए हैं, इतने समय बाद हम मरेंगे। अब हम इतने समय बाद मरेंगे तो उसके हिसाब से हमने चीजों को व्यवस्था दी। इस समय जो है आप एजुकेशन लेंगे, इस समय आप अपने घर को जिएंगे, इस समय जो है आप अपने बच्चों को पालेंगे, इस समय जो है आप साधना करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। और जब वो मनुष्य मर गया और सूक्ष्म रूप में चला गया तब भी वहां कोई समय नहीं होता। सूक्ष्म रूप में भी कोई समय नहीं होता। अगर मेरी वीडियो कोई ध्यानी देख रहा है तो वो मेरी बात को समझ सकता है। जब आप समाधि में जाते हैं तो वहां समय नहीं होता। गहरे ध्यान में आप जाते हैं तो वहां समय नहीं होता। गहरे ध्यान में आप चले गए और आपको ऐसा लगता है कि अभी तो 1 ही मिनट हुआ, आंख खोल के देखा, अरे 2 घंटे बीत गए। ये कैसे हो गए? और कई बार ध्यान करते हैं, ऐसा लगता है 10 घंटे बीत गए, देखते हैं अरे अभी तो 5 ही मिनट हुए। और ध्यानी की भी बात छोड़ देता हूं, नॉन ध्यानी को ले लेता हूं। कोई ध्यानी है ही नहीं, मान लो वो ध्यानी ही नहीं है, मगर वो रात को सपना देख रहा है, सपना देखे जा रहा है। आंख खोल के देखा, अरे अभी तो 5 ही मिनट हुए, मगर 5 मिनट में उसने इतना बड़ा सपना देख लिया जिसको बताने के लिए उसे कम से कम 15 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में फिर उसने इतना बड़ा सपना देखा कैसे कि उसे बताने में 15 मिनट लगेंगे? क्योंकि वहां समय नहीं होता। आपके सपनों में भी समय नहीं होता। आपका चेतन मन विदा हो जाए तो समय विदा हो गया। समय का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मृत्यु के बाद भी नहीं है, समाधि में भी नहीं है, गहरे ध्यान में भी नहीं है। मगर मेरा कहने का अर्थ यह नहीं कि तुम समय को नहीं मानो। यदि हम समय को साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम विकसित नहीं हो पाएंगे। एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए समय का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये काल्पनिक है। और ये ऐसे ही काल्पनिक है जैसे तुम काल्पनिक हो। एक शरीर पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया मोहन कुमार। अब मोहन कुमार बड़े हो गए, 15-16 साल के मोहन कुमार बड़े हो गए।
अब मोहन कुमार के बारे में पता करा, मोहन कुमार कहां से आए, तो पता लगा कि एक जाति दंगा हो गया था, दो जातियां आपस में लड़ मरी थी और मोहन कुमार जो है सड़क पे पड़े मिले थे और किसी हिंदू ने उनको उठा लिया। अब उसका दावा करने वाले एक मुसलमान फैमिली आ गई। अब उसने दावा करा, डीएनए चेक हुआ, सब कुछ चेक हुआ, तो पता लगा मोहन कुमार तो एक मुस्लिम परिवार से हैं। अभी तक 15 साल की वो जो मोहन कुमार की यात्रा थी वो एक काल्पनिक हो गई। अब वो मंदिर जाना, वो मंत्रों का जाप करना, वो मूर्ति को जल चढ़ाना, जो तुम यहां कर रहे हो मुस्लिम धर्म में तो बिल्कुल मना है। मूर्ति पूजा तो मुस्लिम धर्म में है ही नहीं। अब ये 15 साल की मेहनत कल्पना मात्र रहेगी और रहा कहां फिर? तो तुम्हारी कल्पना, तुम ही काल्पनिक होगी और तुम्हारे द्वारा निर्मित करा हुआ समय भी काल्पनिक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा समय का कोई अस्तित्व नहीं है, मगर हमें समाज में गति करनी है, हमें पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है, तो समय को लेके चलना जरूरी है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।